पूर्णिमा की रात थी और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में चहल पहल थी। रामपुर अपने खेत, ताज़ी सब्जियों और सरल लेकिन जायकेदार खानपान के लिए मशहूर था। इस गांव की पहचान थी यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवा में घुली मसालों की महक। इस कहानी की नायिका है चाची रामप्यारी, जिनकी उम्र 65 साल थी, लेकिन उनके हाथों का स्वाद किसी युवा शेफ को भी मात दे सकता था। चाची रामप्यारी अपनी गांव की चटपटी सब्जी बिरयानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी बिरयानी गांव के किसी भी उत्सव, शादी या धार्मिक आयोजन की जान होती थी। आज का अवसर कुछ खास था। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर साहब के बेटे की शादी थी और उन्होंने बिरयानी बनाने का जिम्मा चाची रामप्यारी को सौंपा था। ये कोई छोटी मोटी दावत नहीं थी, इसमें कम से कम 500 लोगों का खाना बनना था। अगले दिन सुबह 5 बजे ही चाची रामप्यारी अपनी पुरानी लेकिन मजबूत रसोई में कमर कसकर खड़ी थीं। उनके साथ उनकी 2 बहुएं और कुछ गांव की औरतें थीं जो उनसे बिरयानी का खास नुस्खा सीखने को उत्सुक थीं। सबसे पहले उन्होंने बिरयानी के लिए ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा किया। ये बिरयानी इसलिए ख़ास थी क्योंकि इसमें शहर के महंगे मसालों की बजाय खेत की ताज़ी सब्जियां और घर में पिसे हुए मसाले इस्तेमाल होते थे। अरे ओ, धनिया और मिर्च को पत्थर की सिल पर पीसना, चाची ने अपनी बहू को निर्देश दिया। मिक्सी का पिसा हुआ स्वाद नहीं आता। बिरयानी का मज़ा तो उसकी चटपटी हरी मिर्च और ताज़े धनिये की महक में है। चावल के लिए उन्होंने गांव के सबसे अच्छे बासमती चावल को चुना, जिसे घंटों पहले ही धोकर भिगो दिया गया था। चावल को उबालने के लिए चाची ने एक बड़े से पीतल के डेग में पानी चढ़ाया। पानी में कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और एक नींबू का रस डाला गया। नींबू का रस चावल को सफ़ेद और खिला खिला रखता था। अब बारी थी सब्जियों की। बाजार से आई हुई सब्जियां नहीं, बल्कि ठाकुर साहब के अपने खेत से आई फूल गोभी, गाजर, बीन्स, मटर और आलू। चाची ने इन सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा। इसके बाद चाची ने एक विशाल लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म किया। ये बिरयानी की चटपटेपन की पहली कुंजी थी। जैसे ही तेल से धुआं निकला, उसमें जीरा और हींग का तड़का लगा। फिर बारीक कटा हुआ ढेर सारा प्याज भुना गया, जब तक कि वो सुनहरा भूरा ना हो जाए। बिरयानी का असली जादू यहाँ है, चाची ने समझाया, और उन्होंने सिल पर पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मोटा पेस्ट कढ़ाई में डाला। उस पेस्ट की चटपटी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही मसालों ने तेल छोड़ा, चाची ने उसमें हल्दी, धनिया पाउडर और चुटकी भर लाल मिर्च डाली। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य था बिरयानी मसाला। ये 15 से 20 तरह के मसालों का मिश्रण था जो वो खुद हर साल जाड़े में तैयार करती थी। इसकी खुशबू इतनी तीव्र और मोहक थी कि तुरंत भूख लगने लगती थी। इसके बाद कटी हुई सब्जियां डाली गईं। चाची ने उन्हें तेज आंच पर भूना और फिर उन्हें मोटे गाढ़े दही से बनी ग्रेवी में मिलाया। इस दही ने बिरयानी को ना सिर्फ खट्टापन दिया, बल्कि एक रेशमी बनावट भी दी। नमक थोड़ा ज्यादा डालना, चावल डालने के बाद नमक कम हो जाता है। और हमें तीखी और चटपटी बिरयानी बनानी है, फीकी नहीं। जब सब्जी लगभग 70% पक गई तो बिरयानी को दम देने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक विशाल डेग के नीचे धीमी आंच जलाई गई। डेग की पहली परत में थोड़ी सी सब्जी डाली गई, फिर ऊपर से खुशबूदार आधा पका हुआ चावल फैलाया गया। चावल की हर परत के ऊपर चाची ने केसर वाला दूध, बारीक कटी पुदीने की पत्तियां, भुनी हुई प्याज या बिरिस्ता और देसी घी की कुछ बूंदें डाली। सबसे ऊपर की परत पर उन्होंने ढेर सारी हरी मिर्च और धनिया छिड़का। डेग के ढक्कन को गीले आटे से सील कर दिया गया ताकि अंदर की भाप बाहर न निकले। ये दम देने की प्रक्रिया लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें चावल और सब्जियों ने एक दूसरे के स्वाद और खुशबू को पूरी तरह से सोख लिया। शाम को जब मेहमानों ने डेग का ढक्कन खोला तो मसालों की ऐसी जबरदस्त खुशबू आई कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। चावल का एक एक दाना अलग खिला खिला था और सब्जियां मसालों के साथ लिपटी हुई थीं। हर निवाले में चटपटापन, खुशबू और देसी घी का स्वाद था। बिरयानी खाने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़कर चाची रामप्यारी का धन्यवाद किया। चाची रामप्यारी मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हाथों के स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि गांव की मिट्टी का प्यार, मेहनत और सादगी भी थी। और इस तरह गांव की चटपटी सब्जी बिरयानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी में ही सबसे ज्यादा जायका होता है।